सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पहला। जे दर मांगत कूक करे, महली खसम सुने। जे दर मांगत कूक करे, महली खसम सुने। भावें धीरक भावें धक्के, एक वडाई दे। भावें धीरक भावें धक्के, एक वडाई दे। ये पवित्र वचन प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 349 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला पहला। राग आसा है, महला पहला। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। जे दर मांगत कूक करे, महली खसम सुने। महली खसम, महल, हृदय रूपी महल। हृदय रूपी महल में जब खसम, सृष्टि के खसम, सृष्टि के स्वामी गुरु कृपा से आके बसते हैं, जो इस हृदय रूपी महल के स्वामी बन जाते हैं, जो प्रभु। महली खसम सुने। जे दर मांगत कूक करे। कोई मंगता प्रभु के दर पे कूक करे, पुकार करे। जे दर मांगत, दर के ऊपर, प्रभु के दर के ऊपर कोई मंगता अपनी फरियाद करता है, कूक करता है, पुकार करता है और महली खसम सुने। जो हृदय रूपी महल के स्वामी हैं परमात्मा, अगर वो उसकी पुकार को सुन लेते हैं। जे दर मांगत कूक करे, महली खसम सुने। भावें धीरक भावें धक्के, एक वडाई दे। भावें धीरक भावें धक्के, एक वडाई दे। धीरक, धीरज देना, हौसला देना। भावें धीरक, फिर उसकी मर्जी है खसम प्रभु की कि वो हौसला देवे, धीरज देवे। भावें धीरक, या अपनी मर्जी अनुसार उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दे। भावें धक्के, चाहे धीरज देवे चाहे धक्के देवे। अगर परमात्मा ने पुकार सुनी है, आगे चाहे धीरज दिया है या धक्के दिए हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंची है। प्रभु याचक की पुकार सुन लेना याचक को ही, याचक के लिए एक बहुत बड़ी बात है। याचक को परमात्मा की तरफ से एक वड्याई दी गई है, एक बड़ाई दी गई है। भावें धीरक भावें धक्के, एक बड़ाई दे। उसकी प्रार्थना सुनने के बाद अगर उसे धीरज मिलता है, उसकी पुकार सुनने के बाद, पुकार करने के बाद अगर उसे धीरज मिलता है तो उसकी पुकार सुनी गई है। उसकी पुकार करने के बाद अगर उसकी हालत और भी ख़राब होती है तो उसकी पुकार सुनी गई है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी पुकार प्रभु परमात्मा तक पहुंची है। भावें धीरक भावें धक्के, एक बड़ाई दे। एक बड़ी बात, एक बड़ाई दे, एक बड़ी बात तो उसके जीवन में हो ही गई, याचक के जीवन में, कि उसकी पुकार परमात्मा के कानों तक पहुंची है। जे दर मांगत कूक करे, महली खसम सुने। प्रभु के दर पे पुकार करे और परमात्मा सुन ले। भावें धीरक भावें धक्के, एक वडाई दे। चाहे उसके बाद उसे धीरज मिले या चाहे उसकी अवस्था और ख़राब हो, उसे धक्के दिए जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो ये सबसे बड़ी वडाई वाली बात यह है कि उसकी पुकार सुनी गई है। श्री गुरु रामदास जी की वाणी है।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 527 श्री गुरु रामदास जी जिन्होंने हरमंदिर साहिब जिसे स्वर्ण मंदिर से जाना जाता है, जिन्हें उनकी स्थापना की थी, चौथी पातशाही। अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु भावें मार। अब मैं संसारिक सहारे छोड़कर प्रभु की शरण आ गई हूँ, अब हम चली ठाकुर पैहार। सांसारिक सहारे ढूंढ ढूंढ के थक हार के मैं प्रभु की शरण में आ गई हूँ, अब हम चली ठाकुर पे हार, थक हार के। जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु भावें मार। अब प्रभु हम तो तेरी शरण में आ गए हैं, राख प्रभु भावें मार। चाहे हमें हमारी तू रक्षा कर, चाहे हमारी अवस्था को और भी ख़राब कर दे, चाहे तू हमें मार, चाहे हमें बचा। अब तो हम तेरी शरण में आ गए, अब हम चली ठाकुर पैहार। जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु भावें मार। लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार। मैं तो प्रभु के चरणों में आ गई हूँ। अब लोग अपनी चतुरता के कारण मेरी उपमा करते हैं, मेरी बड़ाई करते हैं, लेकिन अंदर खाने उनका मन ये है कि वो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार। मेरी तरफ से तो उनकी ये सारी हरकतें, मैंने उन्हें उनकी ये सारी भावनाओं को अग्नि में जला दिया है। परमात्मा की शरण में आना, परमात्मा के नाम का ज्ञान प्राप्त करना, परमात्मा के ज्ञान की अग्नि में मैंने इन्हें जला दिया है। अब मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो भी कुछ ये कहें मेरे बारे में। लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। अब दुनिया हमें हमारे इस कार्य को कि संसार के सहारे छोड़ के ये परमात्मा के शरण में चला गया, अपने आप को बहुत बड़ा भगत समझने लगा है। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। हमने तो अपना शरीर परमात्मा के चरणों में डाल दिया है। अब हम चली ठाकुर पैहार। जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु भावें मार। लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। जानो जोत न पूछो जाति, आगे जात न है। ये पंक्ति इस शब्द का रहाव है। रहाव से अर्थ है कि यहाँ ठहरो, इस पंक्ति पे विचार करो। ये सारा शब्द इस पंक्ति के आसपास ही रिवॉल्व करता है। इसे हम अपनी भाषा में जीस्ट कहते हैं, सार कहते हैं। रहाव यहाँ लिखा जाता है। जानो जोत न पूछो जाति, आगे जात न है। जानो जोत, हे भाई सभी में एक प्रभु की जोत जान के न पूछो जाति, किसी की जाति न पूछो। परमात्मा जो सारी सृष्टि के कर्ता हैं, जब वो स्वयं हर एक जीव के अंदर मौजूद हैं, तो परमात्मा से बड़ी जात किसकी हो सकती है। तो फिर जब परमात्मा ही सबके अंदर बैठे हुए हैं, सबके अंदर परमात्मा की ही जोत है, तो फिर जाति पूछने का तो कोई अर्थ बनता ही नहीं है। संसारिक जात तो कुछ भी नहीं है जहाँ परमात्मा आके विराज गए हैं। जानो जोत न पूछो जाति, आगे जात न है। इस संसार में चाहे कोई ऊंची जात हो, चाहे वो छोटी जात हो, वो परलोक तक साथ नहीं जाती है। परलोक में तो साथ जाता है परमात्मा का नाम धन और सतगुरु की कृपा प्राप्त करके, सतगुरु के उपदेश को अपनाकर किए हुए शुभ कर्म। जो सतगुरु का उपदेश है, हरि को नाम जप निर्मल कर्म, जब ये अपनाए गए हैं तो यही चीज़ें साथ चलती हैं। आगे किसी की ऊंची जात या छोटी जात साथ नहीं चलती परलोक में। जानो जोत
न पूछो जाति, आगे जात न है। आप कराए आप करे, आप उलामे चित्त धरे। जातू करणहार करतार, क्या मोहताजी क्या संसार। आप कराए आप करे, आप उलामे चित्त धरे। आप कराए आप करे, हर एक जीव के अंदर व्यापक होके जीव को प्रेरित करता है पुकार करने के लिए। आप कराए जीव को प्रेरित करता है परमात्मा के दर पे पुकार करने के लिए, क्योंकि प्रभु तो हर एक के अंदर व्यापक है। जानो जोत न पूछो जाति, आगे जात न है। और आप करे, और हर जीव के अंदर व्यापक है, पुकार भी स्वयं ही कर रहा है, अपने ही दर पे स्वयं ही पुकार कर रहा है। आप कराए आप करे, जीव को प्रेरित कर रहा है पुकार करने के लिए, और जीव के अंदर बैठ के स्वयं ही पुकार कर रहा है। आप कराए आप करे, आप उलामे चित्त धरे। और हर एक जीव के जो गिले शिकवे हैं, जो उल्हाने हैं, उन्हें चित्त धर के सुनता है, ध्यान दे के सुनता है। आप उल्हामे चित्त धरे, आप कराए आप करे, आप उल्हामे चित्त धरे। दुनिया में हमारे जीवन में कोई नुकसान हो जाता है तो हम अधिकतर परमात्मा के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, उन्हें उल्हाने देते हैं। आप कराए आप करे, आप उल्हामे चित्त धरे। जातू करणहार करतार, क्या मोहताजी क्या संसार। जातू करणहार करतार, जब किसी जीव को तू ये निश्चय करा देता है कि तू सृजनहार क्रिएटर है और सब कुछ करने में समर्थ है। जातू करणहार करतार, करतार सृष्टिकर्ता और करणहार सब कुछ करने में समर्थ, जब किसी भी जीव के मन में ये निश्चय करा देता है। जातू करणहार करतार, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। और जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना आ जाती है कि परमात्मा ही सृजनहार है, परमात्मा ने सृष्टि जो को बनाया है और सब कुछ करने में समर्थ है, तो उसकी अवस्था ये बन जाती है कि वो परमात्मा के किए हुए में खुश रहता है। जिसने ये मान लिया कि परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है और सब कुछ करने में समर्थ है, और परमात्मा के हाथ में ही है, जो कुछ होना है परमात्मा के द्वारा ही होना है, हमारी मर्जी चलनी नहीं है, तो उसकी ये अवस्था बनती है कि जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्ब थोक नानक तिन पाया। जिस प्राणी से परमात्मा अपना हुक्म मनवा लेते हैं, जिसके मन में ये डाल देते हैं कि परमात्मा ने ही सब कुछ करना है, जीव अपनी तरफ से कुछ भी करता रहे, होना वही है जो परमात्मा चाहते हैं। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। वो प्राणी के जीवन में सारे ही थोक आ जाते हैं, सारे ही सांसारिक सुख आ जाते हैं, जिसके मन में ये आ जाता है कि परमात्मा ही करणहार हैं और परमात्मा की मर्जी से ही होना है, परमात्मा के हुक्म से ही होना है। जातू करणहार करतार, क्या मोहताजी क्या संसार। फिर वो संसारिक सहारे नहीं ढूंढता फिरता, क्या मोहताजी क्या संसार। वो ये नहीं सोचता कि फलाना व्यक्ति बड़ी ऊंची पोस्ट पे बैठा हुआ है और मैं उसकी जाके सेवा करूंगा, उसके कहे अनुसार अपना जीवन जीऊंगा तो वो मेरी प्रॉब्लम्स को हल कर देगा। और जिसके मन में ये बात आ जाती है कि जातू करणहार करतार, जिसने ये मान लिया कि तूने ही करना है, जो कुछ भी करना है तेरी ही मर्जी से होना है,
जब तेरी ही मर्जी से होना है तो मैं जगत की मोहताजी क्या करूँगा, मैं सांसारिक सहारे क्यों ढूंढूंगा, क्या मोहताजी क्या संसार। आप कराए आप करे, आप उलामे चित्त धरे, जातू करणहार करतार। क्या मोहताजी क्या संसार। आप उपाय आपे दे, आपे दुर्मत मनै करे, गुर प्रसाद वसै मन आए, दुख अंधेरा विचों जाए। आप उपाय आपे दे, आपे दुर्मत मनै करे। आप उपाय, परमात्मा आप ही जीवों की उत्पत्ति करता है। आप उपाय, जीवों को पैदा किया है, आपे दे, और आप ही सबको रिजक और तरह तरह के पदार्थ देता है, दे रहा है। आप उपाय आपे दे, आपे दुर्मत मना करे, और बुरी बुद्धि को धारण करने से मना करता है। आपे दुर्मत मनह करे, बुरे कर्म करने से मना करता है। और वो कैसे मना करता है, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं, वॉइस ऑफ इनर सोल कहते हैं। वो जब भी कोई व्यक्ति किसी भी गलत कार्य के लिए बढ़ता है तो एक अंतरात्मा की आवाज़ तो आती ही है। तो वो दुर्मत को परमात्मा ही हर वक्त व्यक्ति के साथ रह के रोकता है। आपे दुर्मत मनै करे, बुरी मत को रोकता है। आप उपाय आपे दे, आपे दुर्मत मनै करे, गुर प्रसाद वसै मन आए, दुख अंधेरा विचों जाए। गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरु कृपा से प्रभु जिसके मन में आ बसता है, गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से वसै मन आए, जिसके मन में प्रभु आ बसते हैं, दुख अंधेरा विचों जाए, उसके अंदर से दुख दूर हो जाता है। अज्ञानता के कारण ही दुख होता है। जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तभी उसकी ये अवस्था बनती है कि ए जग मिठा अग्गा किसने डिठा, कि इस संसार में तरह तरह के पदार्थ हैं, बड़े मीठे पदार्थ हैं, बड़े रस भरे पदार्थ हैं। ये जग मिठा अग्गा किसने डिठा, आगे किसने देखा है कि आगे क्या होगा। और जिसके कारण मन में तृष्णा पैदा हो जाती है कि जब यही है सब कुछ तो इसमें अधिक से अधिक पदार्थ प्राप्त कर लें, और तृष्णावश फिर मंद कर्म पैदा होते हैं। और मंद कर्मों के कारण ही जीवन में दुख आते हैं। और जब गुरु कृपा करके हृदय में राम नाम बसा देते हैं तो ये अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है और मंद कर्मों की तरफ से प्राणी का मन हट जाता है। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन भूठा, गुर प्रसाद वसै मन आए, दुख अंधेरा विचों जाए। सारे दुख उसके अंदर से चले जाते हैं। दुखों का जो अंधेरा है, अज्ञानता का जो अंधेरा है, उसके जीवन से चला जाता है। जिसके मन में गुरु की कृपा से परमात्मा बस जाते हैं। जाके मन लागा प्रभु मीठा, जिसके मन को प्रभु का नाम प्यारा लगने लगा, प्रभु का नाम मीठा लगने लगा, संसार के सुखों में आने वाले रस फीके लगने लगे। जाके मन लागा प्रभु मीठा, सर्व सुख ताहू मन रूठा। सर्व सुख, सारे ही सुख, संसारिक सुख, नाम का सुख, ताहू मन मूठा, उसके मन में बस जाते हैं। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन मूठा, गुर प्रसाद वसै मन आए, दुख अंधेरा विचों जाए। अंधेरा अंधेरा, आप उपाय आपे दे, आपे दुर्मत मनै करे, गुर प्रसाद वसै मन आए, दुख अंधेरा विचों जाए। दुख अंधेरा विचों जाए, साच प्यारा आप करे, अवरी को साच न दे, जे किसे दे
वखाणे नानक आगे पूछ न ले। साच प्यारा आप करे, प्रभु आप ही जीवों के मन में अपने लिए प्यार पैदा करता है। साच प्यारा, परमात्मा सत्य है और प्रभु अपने आप ही जीवों के मन में अपने लिए प्यार पैदा करता है। साच प्यारा आप करे। परमात्मा जो अविनाशी है वो परमात्मा ही उस अविनाशी के लिए जीवों के मन में प्यार उत्पन्न करता है। अविनाशी है, सत्य है, हमेशा रहने वाला है। साच प्यारा आप करे, वो स्वयं ही अपने लिए जीव के मन में प्रेम पैदा करता है। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच न दे। और जिनके मन में साच प्यारा नहीं लगता वो अवरी हो गए, दूसरे हो गए। अवरी को साच ना दे, उनको अपना नाम नहीं देता है। साच अपना जो सच्चा नाम है, जो हमेशा रहने वाला नाम है, जिसके जीवन में आ जाता है, वो इस लोक में भी उसके साथ रहता है, परलोक में भी उसके साथ रहता है। उनके हृदय में अपना नाम नहीं देता जिनके मन में साच प्यारा नहीं लगता, जिनके मन में प्रभु के चरणों के लिए प्रेम नहीं उमड़ता, जिनके अंदर प्रेमा भक्ति नहीं आती। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच न दे। जे किसे दे, वखाणे नानक आगे पूछ न ले। जे किसे दे, जिस किसी को साच प्यारा लगता है, जे किसे दे, जिस किसी को परमात्मा अपना नाम सिमरने की दात दे देता है, जे किसे दे, उसके परलोक में कर्मों का लेखा नहीं मांगा जाता। आगे पूछ न ले, परलोक में उससे कर्मों का लेखा नहीं मांगा जाता। जिसके हृदय में नाम है, आठों पहर जिसके मन का जुड़ाव प्रभु चरणों से है और सांसारिक जिम्मेदारियां भी पूरी निष्ठा से निभा रहा है, ऐसे व्यक्ति से इस संसार में रहते हुए कोई ऐसा कर्म होता भी नहीं है जिसके कारण वो ताड़ना का भागीदार बने। और जिसको परमात्मा अपना नाम दे देते हैं, उसके जिसके पास नाम धन इकट्ठा हो जाता है, परलोक में जिसके पास नाम धन है, उसके मंद कर्मों और शुभ कर्मों का कोई लेखा नहीं मांगा जाता। जे किसे दे, वखाणे नानक। नानक बयान करते हैं, नानक कहते हैं कि अगर परमात्मा स्वयं प्रसन्न होकर किसी को अपना नाम दे देते हैं तो फिर उसके मंद कर्म और शुभ कर्मों की आगे पूछ नहीं होती है, उससे हिसाब किताब नहीं मांगा जाता है। जे किसे दे, वखाणे नानक आगे पूछ न ले। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच न दे। अवरी, जिनके मन में प्रभु चरणों के प्रति प्रेम नहीं पैदा हुआ है, जिनके मन में कभी भी ये चाव पैदा नहीं हुआ है, प्रेमा भक्ति नहीं पैदा हुई है कि प्रभु का नाम चाव से जपें, ऐसे दूसरे लोगों को परमात्मा अपना सच्चा नाम नहीं देता है। केवल उन्हीं को देता है जिनके मन में अपने लिए प्रेम पैदा करता है। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच न दे। जे किसे दे, वखाणे नानक आगे पूछ न ले। आसा महला पहला। जे दर मांगत कूक करे, महली खसम सुने, भावें धीरक भावें धक्के, एक वडाई दे। जे दर मांगत कूक करे, महली खसम सुने, भावें धीरक भावें धक्के, एक वडाई दे। कोई परमात्मा के दर पे पुकार कर रहा है और परमात्मा ने उसकी पुकार सुनी है, अब उसके जीवन में आगे कोई धीरज मिलता है या और उसकी अवस्था खराब होती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है, बड़ी बात यह है कि परमात्मा ने उसकी पुकार सुनी है। भावें धीरक भावें धक्के, एक वडाई दे। जानो जोत न पूछो जाति,
आगे जात न है। हर प्राणी के अंदर परमात्मा की ज्योत है, इसलिए कभी कोई किसी प्राणी से किसी की जात ना पूछे, क्योंकि सबसे ऊंची जात परमात्मा की जात है, जो कि सबके हृदय में बसे हुए हैं। जानो जोत न पूछो जाति, आगे जात ना है। यहाँ की जो जातियाँ हैं, आगे परलोक में ये जातियाँ साथ नहीं चलती। वहाँ तो जिनके हृदय में परमात्मा का नाम होता है, वो ही ऊंची जाति के माने जाते हैं, उनके साथ ही बहुत अच्छा व्यवहार होता है। जानो जोत न पूछो जाति, आगे जात ना है। आप कराए आप करे, आप उलामे चित्त धरे। परमात्मा स्वयं ही प्रेरित करता है जीव को अपने दर पे पुकार करने के लिए। आप कराए आप करे, और आप ही जीव के अंदर बैठ के पुकार करता है। आप कराए आप करे, आप उलामे चित्त धरे। और जीव इस संसार में परमात्मा को के लिए जाने कैसे कैसे परमात्मा को उलाहने देते रहते हैं, उनसे गिले शिकवे करते रहते हैं। उन गिले शिकवों को भी ध्यान दे के सुनता है। आप उलामे चित्त धरे, और जातू करणहार करतार। क्या मोहताजी, क्या संसार। जिसने ये मान लिया कि करतार, जो सृष्टि के कर्ता हैं प्रभु, ये ही करणहार हैं, जो भी मेरे जीवन में होगा इनकी मर्जी से ही होगा, ये करेंगे तभी होगा। तो क्या मोहताजी, क्या संसार। उसके जीवन से जगत के सहारों पे निगाह रखना, जगत के सहारों से आस रखना समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो ये जान जाता है कि परमात्मा ही करणहार है। जातू करणहार करतार, क्या मोहताजी, क्या संसार। आप उपाय आपे दे, आपे दुर्मत मनै करे। आप ही ने तो जीवों की उत्पत्ति की है परमात्मा ने, और स्वयं ही सबको रिजक भी दे रहा है, तरह तरह के पदार्थ दे रहा है। आपे दुर्मत मना करे, और बुरी बुद्धि, बुरे कार्य करने से परमात्मा स्वयं ही मना करता है। आपे दुर्मत मना करे, गुर प्रसाद वसै मनाए। गुरु की कृपा से जिसके मन में परमात्मा का नाम बस जाता है, जब व्यक्ति गुरु सेवा में लगता है, गुरु सेवा है गुरु के उपदेश को मन में धारण कर लेना, तो जब ये सेवा करता है तो उसके हृदय में सतगुरु कृपा करके परमात्मा के नाम को बसा देते हैं। गुर प्रसाद वसै मन आए, मन में आके परमात्मा का नाम बस जाता है। दुख अंधेरा विच्चों जाए। अज्ञानता रूपी अंधेरा जिसके कारण दुख होता है, वो जीवन से चला जाता है। गुर प्रसाद वसै मन आए, दुख अंधेरा विच्चों जाए। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच ना दे। जे किसे दे, वखाणे नानक, आगे पूछ न ले। और जिस किसी के हृदय में परमात्मा अपने नाम के प्रति प्यार पैदा करके उसके हृदय में नाम बसा देता है, आगे पूछ न ले। आगे परलोक में उससे मंद कर्मों और शुभ कर्मों का हिसाब किताब मांगा नहीं जाता है। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच न दे। जे किसे दे, वखाणे नानक, आगे पूछ न ले। जे किसे दे वखाणे नानक, आगे पूछ न ले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।